Yes guys, today we'll be starting with the programming fundamentals for this series, wherein we will be teaching programming from the scratch. And the programming which we will choose is your C programming, because C programming is the mother of all programming languages. Is the mother of all programming languages. So, am I audible? आ रही आवाज? हेलो? यस सर। यस आ रही है ना? तो प्रोग्रामिंग इज एज सिंपल एज प्रिपेयरिंग टी. कभी आप लोगों ने चाय बनाई है घर पे? यस, नो, मे बी. ये वो स्टोव है. So what is this? What is this looking like? क्या दिख रहा है ये छोटा बर्नर और ये बड़ा बर्नर. हाँ, तो राहिल आवाज नहीं आ रही क्या? बाकी लोग भी कुछ हाँ हो करते रहो ताकि मुझे लगे कि तुम लोग हैं. ठीक है, चलो, वेरी गुड. यस सर। ठीक है, तो ये जो है, और ये हमारा प्लेटफॉर्म है, फिर किचन का प्लेटफॉर्म, जिस पे ये स्टोव रखा हुआ है क्या नहीं? तो आई एम एबल टू रिलेट विथ व्हाट एग्जांपल आई एम गिविंग. First, understand the real world example. If you understand the real world example, programming example becomes easy to understand. तो अभी अगर चाय बनानी है तो हमको क्या क्या चाहिए, इंग्रेडिएंट्स क्या क्या चाहिए उसके लिए? बोलो भाई. What all do I need ingredients to make tea? ये राहिल ही बात कर रहा है चैट पे. राहिल बोल रहा है टी, शुगर, मिल्क, वाटर. बाकी लोग को आवाज नहीं जा रही है क्या? तो कुछ बीच में हाँ वो करते हो ताकि मुझे लगे कि तुम लोग हो. तो वी विल रिक्वायर टी लीव्स. What else do you require? शुगर. ओके, तो घर पे चाय की पत्ती की जो बरनी होती है और शुगर की जो बरनी होती है वो सेम साइज की होती है कि अलग अलग साइज की होती है? सेम साइज की. तो इज द अमाउंट ऑफ टी लीव्स कंज्यूम्ड इन अ मंथ सेम एज शुगर कंजम्पशन? आई डोंट थिंक सो. शुगर इज यूज्ड इन अदर थिंग्स आल्सो. So the jar of sugar should be relatively bigger, है क्या नहीं? और उस पे लेबल लगा रहता है, और इस पे लेबल लगा हुआ है टी का. और क्या क्या चाहिए? मिल्क. मिल्क. तो मिल्क तो मिल्क का भी एक जार होगा, जो ये बॉटल वॉटल जो भी होगी उसमें मिल्क लिखा होगा. और अगर कोई फ्लेवर्ड के लिए इलायची डालता है तो विल इलायची द अमाउंट ऑफ इलायची यूज्ड इन द मंथ इज सेम एज शुगर, इज इट सेम एज टी लीफ? क्या उसका अलग छोटी भरनी आती है उसकी? अलग छोटी रहती है. उसकी छोटी होगी, और उस पे उसका लेबल लगा होगा. यस और नो? यस सर. आई एम रिलेटिंग इट विद मी. क्या कुछ अलग एलियन लग रहा है सर? दिस डजंट हैपन इन माय हाउस. माय हाउस आई डू इट इन अ डिफरेंट वे. ऐसा कुछ है क्या? तो आप गैस का फ्लेम ऑन करने से पहले यू विल मेक श्योर कि ऑल दीज इंग्रेडिएंट्स आर देयर ऑन द प्लेटफॉर्म
and then you will switch on the flame. Okay, you will switch on the flame and then go to the nearby supermarket to buy milk. What do you do? क्या करते हैं आप लोग? First we get the milk, sir. So you will keep all the ingredients ready and then you will switch on the flame. Right. और हर ingredient का जो भी जार है, वो जार जो है वो different size का होगा, है क्या नहीं? Right. Yes. So let's say if I require 1 kg of elaichi per month and 2 kg of tea leaves per month and 4 kg of sugar per month. So the sizes of these jars will be accordingly. So if you go to supermarket, you get these jars of different sizes, है ना? Yes. तो इलायची के लिए मैं कितने किलो का लेके आऊंगा जार? 3 kilos. और टी लीव्स के लिए 2 kilo. और शुगर के लिए 4 kilo. ओके अब ये शुगर का जो लेबल लगाया है, तो कैन यू नेम मी ब्रांड्स ऑफ शुगर? लेट्स टेक पतंजलि एज वन ब्रांड. कि शुगर, पतंजलि की शुगर आती है, और किसकी शुगर आती है? ऑटो रिक्शा के पीछे देखा होगा आपने, ऑटो रिक्शा के पीछे एक ब्रांड लिखा होता है, मधुर. यस यस और नो? Have you seen this behind auto rickshaws promoting this brand Madhur Sugar? और एक अपनी local sugar आती है, local without any packing. So if I use Patanjali sugar, in which jar will I put it? Will I empty it? तो अगर मैंने 1 month का राशन ऑर्डर किया है और वो 1 month का राशन मेरा आता है, तो वो शुगर का जो पैकेट है वो किस में एम्प्टी करूंगा मैं? 4 किलो वाले में, 2 किलो वाले में, क्या 1 किलो वाले में? हेलो, हाँ बोल रहा हूँ. हाँ अभी भी मेरी ही है वो. हाँ एकदम कॉर्नर की, जिसमें वो वुडन उसने गोडाउन यूज किया है. गाइस तो हेलो, रियल वर्ल्ड एग्जांपल समझ में आ गया ना आपको अच्छे से? हेलो, सॉरी गाइस, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. तो रियल वर्ल्ड एग्जांपल आपको समझ में आ गया ना अच्छे से? प्रोग्रामिंग एग्जांपल बहुत इजीली समझ में आएगा आपको. तो आपने राशन में जो है शुगर मंगाई, लेट्स से फर्स्ट मंथ में आपने मंगाई पतंजलि शुगर. कौन सी मंगाई? अब इस शुगर को आप कौन से बॉल में, कौन से जार में एम्प्टी करेंगे? हाँ हाँ, ये बाकी लोग बात कर रहे हैं, शायद इनको म्यूट करना पड़ेगा. I'll have to mute them. ठीक है अभी. तो अगर आपने पतंजलि शुगर मंगाया है तो वो आप कौन से जार में एम्प्टी करोगे? शुगर वाले जार में. भले आपने मधुर शुगर मंगाया हो तो वो भी कौन से जार में जाएगा? शुगर वाले जार में. या आपने कोई लोकल शुगर लिया हो, लोकल कंपनी का, कोई भी लोकल किराने की शॉप से, तो वो भी किस में जाएगा? तो आपके पास जार्स डिमार्केटेड है, मार्किंग लगी हुई है उसके ऊपर. तो जिस टाइप का वो जार होगा उस टाइप के ही प्रोडक्ट उसके अंदर जाएंगे. अगर चाय पत्ती का जार खत्म हो गया है, you will not put sugar in that. You will wait for the tea leaves to arrive and then you will put the tea leaves only in this jar. तो अगर इसके ऊपर लेबल टी का लगा हुआ है तो इसमें आप सॉल्ट या हल्दी या और कुछ मसाला नहीं डालेंगे. आप पहले देखेंगे कि लेबल किस टाइप का लगा है, और जिस टाइप का लेबल है उसी टाइप का प्रोडक्ट उस जार में जाएगा. और सारे जार सेम साइज के नहीं होते हैं. सारे जार रिक्वायरमेंट के हिसाब से, कंजम्पशन के हिसाब से, जिस फैमिली में जो जितना चीज़ लगता है
उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम अलग अलग साइज के जार लेते हैं। एम आई क्लियर विद दिस? बस। यस सर। तो उसी जार को समझो कि डेटा टाइप है। जार को क्या समझो आप लोग प्रोग्रामिंग के सेंस में? जार्स क्या है? डेटा टाइप। तो हमारे पास भी 1 किलो का जार है, 2 किलो का जार है, 4 किलो का जार है। हमारे पास जो केजी है, जो यूनिट्स है, वो बाइट्स है। क्या है? बाइट्स। तो हमारे पास 1 बाइट का भी जार है, उसको हम बोलते हैं कैर। क्या बोलते हैं उसको? 1 बाइट के जार को क्या बोलते हैं हम लोग प्रोग्रामिंग में? कैरेक्टर। नेवर कोड इन कैपिटल, सो ऑलवेज कोड इन स्मॉल। और हमारे पास जो 2 बाइट का जार है उसको हम बोलते हैं इंटीजर। ये 2 किलो का है, यानी 2 बाइट का, और उसका नाम है INT, इंटीजर। और तीसरा जो हमारे पास जार है वो है फ्लोट। वो क्या है? और तीनों अलग अलग साइज के हैं ये, तो इसका नाम है फ्लोट, ताकि आपको एक ही फ्रेम में नजर आए पूरा। तो इसका नाम है, ये है 4 बाइट का, इसका नाम है फ्लोट। अब जैसा जार उसमें जाने वाली चीज भी वैसी होगी। तो जार के ऊपर लेबल क्या है? इलायची, तो इसमें जाएगी इलायची ही। जार के ऊपर लेबल क्या है? टी, तो उसमें टी लीव्स ही जाएंगे, भले अलग अलग कंपनी के जाए। तो पहले आप टाटा टी यूज करते थे तो टाटा टी डाल रहे थे आप, फिर आपने टाटा टी का टेस्ट चेंज किया आपने, तो आप ब्रूक बॉन्ड यूज कर रहे हो, तो ब्रूक बॉन्ड डाल सकते हो। आप अलग अलग वैरायटी डाल सकते हो। फिर आपने ताजमहल ट्राई किया कुछ दिनों के बाद, तो वो सब एक्सेप्टेड है, वो सब चल जाएगा, बट वो चाय पत्ती ही होना चाहिए जो इस जार में जाएगी, भले वो कौन सी भी ब्रांड की हो, भले वो कौन सी भी ब्रांड की हो, भले वो शुगर पतंजलि का हो, मधुर हो या लोकल हो, बट वो शुगर ही होना चाहिए। ऐसे ही कैरेक्टर जो डेटा टाइप है उसमें सिर्फ एक सिंगल कैरेक्टर जाएगा। आपके कीबोर्ड पे जितने भी कैरेक्टर नजर आ रहे हैं आपको, सिंगल कोट्स में डालने का उसको, तो ए क्या बन गया? एक कैरेक्टर। सिंगल कोट्स में कोई भी चीज, जेड क्या बन गया? एक कैरेक्टर। कैपिटल जेड क्या बन गया? एक कैरेक्टर। एट द रेट क्या बन गया? एक कैरेक्टर। तो आपके कीबोर्ड के ऊपर आपको जो भी की दिख रहा है उसको सिंगल कोट्स में डालेंगे तो वो कैरेक्टर बन जाएगा। तो अगर कोई डेटा टाइप कैरेक्टर टाइप का है तो वो सिर्फ इनको सपोर्ट करेगा। इंटीजर बोले तो होल नंबर्स, नॉन फ्रैक्शनल नंबर्स, जैसे 5 हो गया, 250 हो गया, बट उसका एक रेंज है। इंटीजर का एक रेंज है कि उसमें 32,000 से कम नंबर होना चाहिए। नंबर शुड बी लेस देन 32,000 एंड इट शुड बी नॉन फ्रैक्शन। इट शुड बी नॉन फ्रैक्शन। तो 5 चल जाएगा इंटीजर, 255 चल जाएगा इंटीजर, 10,878 इंटीजर चल जाएगा। तो अगर आपका नंबर किस टाइप का है तो उसको हम इंटीजर बोलेंगे। और फ्लोट क्या है? डेसिमल पॉइंट्स। तो अगर किसको 5.2 स्टोर करना है, 123.9 स्टोर करना है, या 10,987.6 स्टोर करना है, तो उसके लिए फ्लोट जैसा जार है। तो 3 टाइप के डेटा क्या क्या हो गए बोलो भाई? पहला क्या है? कैरेक्टर में क्या जाएगा? अल्फाबेट। कोई भी कैरेक्टर, कीबोर्ड का कोई भी, जेड एट द रेट कोई अल्फाबेट है क्या? इज एट द रेट अल्फाबेट? एट द रेट अल्फाबेट है? नहीं। तो कीबोर्ड का कोई भी कैरेक्टर बट सिंगल कोट्स में, किसमें? ओके। 5 क्या है? 5 क्या है? 5 इंटीजर है। तो यही 5 अगर मैं सिंगल कोट्स में डाल दूं तो क्या बन जाएगा वो? यही 5 अगर सिंगल कोट्स में डाल दिया जाए तो क्या बन जाएगा? कैरेक्टर। तो सिंगल कैरेक्टर इज ऑलवेज इन सिंगल कोट्स, और इंटीजर इज नॉन डेसिमल नंबर बट शुड बी लेस देन 32,000, और बाइट इज डेसिमल नंबर। समझ में आया? तो अभी आप मुझे बोलो, अगर मुझे एज स्टोर करनी है, बंदे की एज, तो इसको मैं कौन से बरनी में डालूं? कैरेक्टर में, इंटीजर में, या फ्लोट में? इंटीजर में।
क्यों? years में होती ना age. क्योंकि Point में नहीं होती. क्योंकि एज विल ऑलवेज बी इन होल नंबर्स नो, एंड इट विल बी लेस देन 32,000, तो वो कौन सी बर्निंग में गया? इंटीजर में. ओके, अगर मुझे डालना है जेंडर, डालना है जेंडर, एम फॉर मेल, एफ फॉर फीमेल, तो अभी Character. किसमें? हाँ, तो ऐसे आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सी चीज कौन से बर्नी में जाएगी, ये अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी. जेंडर किस में जाएगा? कैरेक्टर में. और अगर मुझे डालना है हाइट, क्या डालना है? बंदे की हाइट, तो हाइट किस में जाएगी? Float. फ्लोट में, क्योंकि हम हाइट बोलते हैं डेसिमल में हमेशा, तो हाइट किस में जाएगी? फ्लोट. ठीक है. मुझे मार्क्स डालने हैं, मार्क्स, ज्योग्राफी के मार्क्स, हिस्ट्री के मार्क्स, तो Float. क्यों मार्क्स डेसिमल में आते हैं क्या आपके स्कूल? डू वी गेट मार्क्स इन डेसिमल? अभी जो रिजल्ट आया है 10वीं का 12वीं का, उसमें किसका डेसिमल में मार्क्स आया है क्या? No. तो मार्क्स किस में जाएंगे? Integer. और परसेंटेज, परसेंटेज Float. बिकॉज परसेंटेज कम्स इन डेसिमल, राइट? Yes. तो आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सी चीज कौन से जार में जाएगी. सबसे पहली बात तो ये आ रहा है समझ में? तो ये जो है बाइट, ये जो है कैरेक्टर, इंटीजर और फ्लोट, इनको हम बोलते हैं डेटा टाइप्स. क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इनको? कैरेक्टर, इंटीजर और फ्लोट. और इनसे जो डिक्लेयर होते हैं उनको हम बोलते हैं वेरिएबल. क्या बोलते हैं? वेरिएबल. तो जेंडर, जेंडर क्या है? कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोट क्या है? तो हम जब लिखेंगे कैरेक्टर जेंडर, तो जेंडर इज द वेरिएबल. व्हाट इज जेंडर? जेंडर इज द, सो व्हाइल डिक्लेयरिंग द वेरिएबल यू शुड नो कि वो वेरिएबल किस टाइप का है. सबसे पहले आपको ये टाइप डिफरेंशिएट करने आना चाहिए. सो इफ आई वांट टू डिक्लेयर वेरिएबल एज वेट, वेट ऑफ अ पर्सन, वेट के लिए क्या यूज करूं मैं? अगर कोई आपको पूछे आपका वेट क्या है, तो क्या बोलते हैं आप? 72 बोलते हैं क्या 72.5 बोलते हैं? So float use करेंगे. हाँ, वेट, वेट, वेट के लिए, वेट, वजन, वजन के लिए Float use करेंगे. you show your weight in decimals. ओके, चलो ठीक है. फ्लोट के लिए हम लोग वेट, तो अगर आप जिम में जाते हो ना, जिम में, तो जिम में जो मशीन होती है ना, वो आपका वेट डेसिमल में बोलती है. तो वो मशीन बोलेगी 72.7. आपने कुछ कम कर लिया, 72.3 हो जाएगा. ओके, चलो ठीक है. हाइट, हाइट किस में जाएगा? फ्लोट में, बिकॉज हाइट क्या होती है? 5.10, 5.11, 6.1 है ना? तो बताओ फ्लोट, इसमें इसमें फ्लोट क्या है? फ्लोट इज द डेटा टाइप. और हाइट क्या है? हाइट इज द वेरिएबल ऑफ दैट डेटा टाइप. तो हमेशा प्रोग्रामिंग में हमको ये दो चीजें हमेशा याद रखनी है. एक तो उसका डेटा टाइप और दूसरा उसका वेरिएबल. तो फ्लोट क्या है? डेटा टाइप. और हाइट क्या है? उसका वेरिएबल. तो अभी अगर मैं एक प्रोग्राम लिखूं कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी के मार्क्स को ऐड करो, तो कैसे करेंगे? ओके, कैन यू ऑल्सो नोटपैड प्लस प्लस? Yes. तो क्वेश्चन क्या है मेरा, बोलो.
क्वेश्चन क्या है? हेलो, प्लीज रीड द क्वेश्चन Write फॉर a मी. program to add marks of history and geography. तो अभी मुझे बताओ इसके लिए मुझे कितने वेरिएबल लगेंगे? एक हिस्ट्री का स्टोर करने के लिए, एक ज्योग्राफी का, और तीसरा उनका एडिशन. तो सबसे पहले सी के अंदर पहले हम लिखेंगे हैश इंक्लूड. ये याद रखना हमेशा, ये दो हेडर फाइल है. I will explain this later on. As today is your first session, so no need to take tension of this. Just copy this. ये इतना जो मैं लिख रहा हूँ ना, इसको ब्लाइंडली कॉपी करो. सिर्फ इसको इतना सिर्फ याद रखो. लर्न बाय हार्ट करना है आपको इतना. ये लाइन नंबर 2 से लेकर लाइन नंबर 11 तक लर्न बाय हार्ट. समझ में आ गया? अब सारा खेल शुरू होगा इधर से, लाइन नंबर 7 से. तो हमें कितने लगेंगे डेटा टाइप्स? कितने वेरिएबल लगेंगे? तो इंटीजर ज्योग्राफी, राइट? बिकॉज ज्योग्राफी मार्क्स विल बी एन इंटीजर. इंटीजर history marks will be an integer. And if I want to add both of them, so if I add two integers, what will be the result? दो इंटीजर को ऐड किया तो आंसर क्या आएगा? हेलो, तो टोटल किस टाइप का होगा? क्योंकि अगर दो इंटीजर को ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? इंटीजर ही आएगा ना. और अगर मैं इंटीजर और फ्लोट को ऐड करूंगा तो हाँ, यस. तो अभी ये हमारे पास दो वेरिएबल बन गए. पेंट दिख रहा है? हेलो, तो कितने कितने बन गए हमारे पास वेरिएबल अभी? 3. तो पहले के ऊपर क्या भरने किस टाइप की है वो? दूसरी भी और तीसरी भी. इसका नाम क्या दिया है हमने? हिस्ट्री. इसका नाम क्या दिया है? तो अगर मैंने डाल दिया हिस्ट्री के अंदर 76.5, वो लेगा क्या? अगर मैं ऐसा बोलूं हिस्ट्री इज 76.5, अलाउड और नॉट अलाउड? हेलो, क्यों नो अलाउड नहीं है? अलाउड क्यों नहीं है? फ्लोट हो जाएगा. हाँ, यस. क्योंकि हमने जो दिया है वो उसी टाइप का डेटा ही एक्सेप्ट करेगा. कैन आई टेक 76? यस, वेरी गुड. और अगर मैं ज्योग्राफी में डालता हूं 80, अलाउड? यस और नो? तो क्या होगा? तो ये 76 किस में चला जाएगा? 76 चला गया किसके अंदर? हिस्ट्री में. ये 80 चला गया किसके अंदर? ज्योग्राफी में. नाउ व्हाट टू डू? आई हैव टू add the marks, no? तो always add the variables, don't add the data, because data will keep on changing, है ना? अमान का अलग होंगे हिस्ट्री ज्योग्राफी के मार्क्स, सिड के अलग होंगे हिस्ट्री ज्योग्राफी के मार्क्स, राहिल के अलग होंगे हिस्ट्री ज्योग्राफी के मार्क्स. तो मार्क्स बदलते रहेंगे, वेरिएबल नहीं बदलेगा. तो इसके लिए क्या लिखा मैंने? हिस्ट्री में कितना और ज्योग्राफी में कितना? नाउ व्हाट टू ऐड? 76 प्लस 80 को ऐड करूं क्या हिस्ट्री और ज्योग्राफी को ऐड करूं?
History and geography. Yes, and the result will be stored in the LHS. ये याद रखो, result will be stored in the LHS. इसमें देखो ऐसे करते हैं एडिंग, इसमें एडिंग ऐसे करते हैं, this plus this, और आंसर जाता है LHS में. किसमें जाएगा आंसर? तो कैलकुलेशन जो होता है, कैलकुलेशन प्रोग्रामिंग के अंदर वो होता है राइट हैंड साइड में. कहाँ होता है? और उसका जो आंसर स्टोर होता है वो होता है स्टोर लेफ्ट हैंड साइड में. तो कैसे लिखेंगे अभी इसको? कैसे लिखेंगे? Will it be history plus geography equals to total, or will it be total equals to history plus geography? कौन सी लाइन करेक्ट है बोलो? लाइन नंबर 12 क्या 13? 30. यस, कैलकुलेशन होगा RHS में, उसका रिजल्ट जाएगा LHS में. ये रॉन्ग है. एंड नाउ डिस्प्ले व्हाट? डिस्प्ले द टोटल. तो डिस्प्ले करने के लिए जो हमारे पास फंक्शन है, सर हम printf है. क्या है? ओके, कैरेक्टर का जो शॉर्टकट है वो है %C. क्या है? और इंटीजर का जो शॉर्टकट है वो है %D, और फ्लोट का जो शॉर्टकट है वो है %F. क्या है? तो कैरेक्टर का क्या है? कैरेक्टर का C. और इंटीजर का D. और फ्लोट का %F. So when you are displaying, तो first you in the double quotes you have to tell कि आप किस टाइप का डिस्प्ले कर रहे हो. Let's come back to that example again which I had taken few days ago. Proper noun और common noun का. किसका? तो what is common noun and what is proper noun? बोलो. कॉमन नाउन मतलब हम बोलेंगे कॉलेज. कॉलेज क्या है? कॉमन नाउन. और कौन सी कॉलेज? वाडिया कॉलेज. तो वाडिया कॉलेज हो गया प्रॉपर नाउन. अगर मैं बोलता हूं आई मेट अ पर्सन, तो पर्सन क्या हो गया? कॉमन नाउन. और आई मेट सलमान खान, तो ये क्या हो गया? प्रॉपर नाउन. माई रिलेटिव इज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल क्या हो गया? कॉमन नाउन. कौन सी हॉस्पिटल? जहांगीर, तो ये क्या हो गया? प्रॉपर नाउन. तो इसमें क्या करना है हमको? डबल कोट्स में देना है कि कॉमन नाउन, कि किस टाइप का हम डेटा डिस्प्ले कर रहे हैं, और बाहर आके देना है प्रॉपर नाउन. तो हम जो डिस्प्ले कर रहे हैं वो किस टाइप का है? इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, कौन सा है? हमको क्या डिस्प्ले करना है? हेलो, इंटीजर. टोटल. इंटीजर. तो इंटीजर का क्या टाइप है? शॉर्टकट क्या है उसके लिए? तो यहां हम बोलेंगे कि आई वांट टू डिस्प्ले अ इंटीजर. विच इंटीजर? ज्योग्राफी, हिस्ट्री और टोटल. तो ऐसा प्रिंटफ में ऐसा लिखते हैं हम लोग. डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं कि मुझे किस टाइप का डिस्प्ले करना है, कॉमा, और फिर वो डिस्प्ले हो जाता बाहर उधर आके. आ रहा है समझ में तुम लोग को ये? तो ये सिंपल सा प्रोग्राम है ऐड टू नंबर्स का, और ये प्रिंटफ फंक्शन है जो हमारा आउटपुट डिस्प्ले करेगा. Who has understood this program? अमान समझ में आया? यस सर, समझा. Sid? राजिक? राहिल? राहिल के चैट इतने चैट आके बैठे. यस, ही इज सेइंग यस सर, अंडरस्टूड. यस, राहिल चैट पे काम कर रहा है, स्पीकर काम नहीं कर रहा उसका. तो ये सिंपल सा प्रोग्राम है. अमान समझ में आ रहा है तुम्हारे को बेसिक्स कैसे करते हैं प्रोग्रामिंग में? यस सर, समझा. तो अभी अगर मैं बोलूं आपकी हाइट और वेट को ऐड करो, क्या लिखो?
अब अगर आप मुझे प्रोग्राम बोलो कि राइट अ प्रोग्राम टू ऐड योर हाइट एंड वेट, तो कैसे करेंगे आप बोलो? तो जो स्ट्रक्चर है उस पर स्ट्रक्चर ले लेंगे हम लोग, जो हमारा हर प्रोग्राम में लगने वाला है हमको वो लिख लेंगे पहले। हर प्रोग्राम में ये लगने वाला है, ठीक है? चलो अब बोलो, तो हाइट के लिए क्या लोगे आप? क्या लोगे हाइट के लिए? नहीं, फ्लोट। फ्लोट हाइट। और वेट के लिए क्या लोगे? फ्लोट। वेट के लिए फ्लोट लेने वाले हो, चलो ठीक है। और अभी क्या करना है? हाइट क्या देना है? हाइट क्या है आपकी? 5.9। और वेट क्या है? Let's take 72.5. Now what will you add? And you also need a variable total. What will be your total क्या रहेगा? If you add two floats, what will you get the answer as? टोटल किस टाइप का होगा आपका? फ्लोट टाइप का ना, और हर लाइन को एंड करना सेमीकोलन से। तो अभी ये हाउ विल यू ऐड देम? टेल मी नाउ। Total is equals to height plus weight. And what will you display now? And how will you display it? ब्रैकेट में डबल कोट्स में क्या आएगा? फ्लोट के लिए क्या है? हाँ, परसेंट एफ। और कॉमा के बाद कौन सा? विच वन आप बोल रहे हैं आई वांट टू डिस्प्ले अ फ्लोट। विच फ्लोट यू वांट टू डिस्प्ले? हाइट, वेट और टोटल? टोटल। समझ में आया प्रोग्राम? एम आई क्लियर? So practice these programs at least for today, and then we'll take more tomorrow. ठीक है? ओके सर। इतना प्रैक्टिस करो कम से कम। टर्बो सी इंस्टॉल कर लो, टर्बो सी।